दोस्तों, अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पिछली कहानी में हमने आपको बताया था कि कैसे शिवम उस रूम नंबर 303 में बंद हो जाता है और पुलिस का ध्यान वहां नहीं जाता। लेकिन अब इंदौर में लॉकडाउन धीरे धीरे खुलने लगा और शिवम के माता पिता को अब चिंता सता रही थी कि शिवम अब कहाँ चला गया। होली भी निकल गई और साथ ही साथ 4 महीने भी बीत गए। पुलिस शिवम की जांच पड़ताल में उसके हॉस्टल पहुंचती है और देखती है कि उसके रूम में उस मरे हुए लड़के का पेन पड़ा हुआ है। चौकीदार पुलिस वालों को उस रात की सच्चाई के बारे में बताता है जो शिवम ने उस चौकीदार को बताई हुई होती है। शिवम को रूम नंबर 303 का लड़का बार बार दिखाई देता था और उससे बात भी किया करता था और उसी के 2-3 दिन बाद ही शिवम गायब हो गया। पुलिस ने हॉस्टल के ओनर से दरवाजा खोलने को कहा। कई बहाने बनाने के बाद उन्होंने आखिरकार दरवाजा खोल ही दिया। चूंकि वो रूम काफी सालों से बंद था तो उसमें चमगादड़ और न जाने कितने कीड़े मकोड़ों ने अपना घर बना लिया था। जैसे ही पुलिस ने दरवाजा खोला 2-3 चमगादड़ों ने उन पर हमला बोल दिया। सकपकाए हुए कदमों से पुलिस वाले अंदर गए तो उन्होंने उस मरे हुए लड़के के कुछ सामान को देखा जिसमें धूल की परतें जम चुकी थी। काफी तलाशी लेने के बाद पुलिस वालों को शिवम का पता ही नहीं चला। आखिर शिवम गया कहाँ? यही सोचते हुए सभी लोग कमरे से वापस लौट रहे थे कि अचानक कॉरिडोर में हलचल हुई। कोई तेजी से भागते और हंसते हुए वहाँ पुलिस वालों से आंख मिचोली खेलने लगा। लाइट अपने आप बंद होती है और अपने आप ही जलने लगती है। कभी तेजी से कोई फ्लोर पर दौड़ लगाता है तो कोई छत पर चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। इंस्पेक्टर के साथ सिर्फ 2 ही हवलदार थे। उसने एक को छत पर भेजा और दूसरे को रूम नंबर 303 में और खुद फ्लोर पर शिवम को तलाशने लगा। इंस्पेक्टर ने सोचा कि अगर ये शिवम है तो ये इस तरह के मजाक क्यों कर रहा है, और अगर ये शिवम नहीं है तो फिर ये है कौन। सोचते सोचते इंस्पेक्टर रूम नंबर 303 पर पहुंचता है। अंधेरा गहरा रहा था और उस साए की शक्तियां बढ़ती जा रही थी। हवलदार जो छत पर था वो 8वें माले से नीचे गिर गया और उसकी वहीं मौत हो गई। वहीं दूसरी ओर जो हवलदार रूम नंबर 303 में था उस रूम का मंजर देखते ही उसके होश फाख्ता हो गए। वो सोचने लगा कि आखिर ये कैसे हो सकता है। अभी कुछ देर पहले ही यहाँ कुछ भी नहीं था और अब आया तो यहाँ इतना सारा सामान, हर जगह हड्डियां और खून। हवलदार बुरी तरह चौंक उठा और जैसे ही पलटकर देखा तो उसके सिर पर जोरदार हमला हुआ और वो जमीन पर गिर गया और वहीं मर गया। कॉरिडोर में जब इंस्पेक्टर को हवलदार की आवाज सुनाई दी तो वो रूम नंबर 303 की तरफ भागा और जब उसने देखा कि हवलदार मर चुका है तो इंस्पेक्टर अब और चौकन्ना हो गया। इंस्पेक्टर ने रूम को देखा तो उसे भी बहुत आश्चर्य हुआ। हर जगह हड्डियां और खून पड़ा हुआ था। उसे भी बहुत अजीब लगा। वो शिवम को यहाँ वहाँ ढूंढने लगा। बहुत खोजबीन करने के बाद अलमारी से उसे खटपट की आवाजें सुनाई दी और जैसे ही इंस्पेक्टर ने अलमीरा खोली तो देखा शिवम अलमीरा में बैठे कच्चा मांस खा रहा था। इंस्पेक्टर ने जैसे तैसे उसे अपने काबू में किया और हॉस्पिटल पहुँचाया। जब शिवम की हालत में सुधार आया तो पता चला कि वो अनजाने में उस फ्लोर पर चला गया था और उस रूम नंबर 303 में लॉक हो गया था। उसके पास खाने को कुछ नहीं था तो वो वहीं के वहीं चमगादड़ों को मार कर खाने लगा। उसे अपने बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन इंस्पेक्टर ने आकर उसकी जान बचाई। लेकिन शिवम ने एक बात और कही कि सचमुच ही वहाँ किसी बुरे साए का राज है और वो साया मुझसे बातें भी किया करता था और कहता, यहाँ कोई नहीं रह सकता, ये सिर्फ मेरी जगह है। इतना कहकर शिवम हॉस्पिटल में ही बेहोश हो गया। वो कौन सा लड़का था, रूम नंबर 303 का राज क्या है, आखिर वो वहाँ क्यों रहना चाहता है, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ दीपिका's फियर बॉक्स में। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।